I am your English teacher, Vani, and I am so happy to welcome you again to our learning journey with Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Our chapter 14 for Standard 3 is an interesting and humorous story about Isaac Newton, the great scientist and mathematician. In this chapter, we learn that although Newton was very intelligent, he was also absent minded at times. His idea of making two holes in the door for his cat shows how deeply he was lost in his work. This story teaches us that even great people can make simple mistakes, and we should always think carefully before acting. आइजैक न्यूटन वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन 1643 1643 में आइजैक न्यूटन इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ही फॉर्म द थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, उन्होंने थ्योरी ऑफ ग्रेविटी को फॉर्म किया. ही आल्सो मेड ए वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी कॉल्ड द 3 लॉज ऑफ मोशन, गति के 3 नियम, इनकी भी डिस्कवरी उन्होंने ही की थी. ही वेंट टू स्टडी टू कैम्ब्रिज एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बट इट शट डाउन. वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्टडी के लिए गए लेकिन वो उनका शट डाउन हो गया वहाँ पर. लेट्स गेस द स्टोरी. इमेजिन यू हैव ए पेट कैट एंड यू वांट टू कम इनटू योर रूम विदाउट नॉकिंग द डोर. व्हाट कुड यू डू? कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पालतू बिल्ली है और आप कमरे में आना चाहते हैं बिना नॉक किए, तो क्या करोगे? डू यू थिंक साइंटिस्ट ऑलवेज मेक परफेक्ट डिसीजन? वाई और वाई नॉट? आपको क्या लगता है कि साइंटिस्ट हमेशा परफेक्ट डिसीजन लेते हैं? क्यों और क्यों नहीं? दोनों आंसर दीजिए आप. आइजैक न्यूटन वाज ए ग्रेट मैथमेटिशियन एंड ए साइंटिस्ट. आइजैक न्यूटन एक मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे. ही स्पेंट ऑलमोस्ट ऑफ हिज टाइम इन हिज स्टडी रूम. वो अपना ज़्यादातर समय अपने स्टडी रूम में ही स्पेंड करते थे. ही डिड नॉट लाइक एनी नॉइज़ और डिस्टर्बेंस. वो कोई भी शोर किसी प्रकार का और डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते थे. न्यूटन नीडेड कंप्लीट साइलेंट फॉर हिज वर्क. अपने वर्क के समय उनको बिल्कुल कंप्लीट साइलेंट चाहिए होती थी. सो ही यूज टू कीप हिज डोर शट. हमेशा अपना गेट बंद रखते थे. वंस न्यूटन सा 2 लवली कैट्स इन ए पेट शॉप. एक बार न्यूटन ने 2 प्यारी सी बिल्ली एक पेट शॉप में देखी. ही बोट दैम होम. उनको घर ले आए. वन ऑफ द कैट वॉज स्मॉल एंड द अदर वॉज बिग. एक बिल्ली छोटी थी और दूसरी बड़ी थी. आफ्टर फ्यू डेज न्यूटन रियलाइज्ड दैट while he was busy in his work, the cats could not get into his room. अब कुछ समय जब वो ले आए उसके कुछ दिन बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो तो सारे दिन अपने काम में बिजी रहते हैं और कैट को तो वो अंदर भी नहीं आने देते, उसके रूम में भी नहीं आ सकती कैट. तो दे हैड टू रिमेन आउटसाइड अनटिल ही ओपन द डोर. उनको कैट को बाहर ही रहना पड़ता है जब तक कि वो गेट नहीं खोलते. ही वॉज डिस्टर्ब एंड डिड नॉट लाइक इट. तो ये चीज़ ने उनको डिस्टर्ब किया और उनको ये बात अच्छी नहीं लगी. वन डे न्यूटन कॉल्ड ए कारपेंटर एंड आस्क्ड हिम टू मेक 2 होल्स इन द डोर ऑफ द स्टडी रूम. एक दिन उन्होंने कारपेंटर को बुलाया ऐसा सोचने के बाद और अपने गेट में 2 होल बनवाए में. वन स्मॉलर एंड द अदर ए लिटिल बिगर. एक छोटा और दूसरा काफ़ी उससे बड़ा. नेक्स्ट डे द कारपेंटर मेड द 2 होल्स इन द डोर. नेक्स्ट डे कारपेंटर ने 2 होल बना दिए. Now Newton was satisfied as Newton thought that the cats will be able to get in and out of his study room as when they like. अब वो उन होल को बनाने के बाद ये सोचकर सेटिस्फाइड हो गए कि अब जब बिल्ली अंदर आ सकते हैं, जब चाहे वो बाहर जा सकती हैं. मतलब गेट खोलने की या गेट बंद करने की उनको आवश्यकता नहीं होगी. ए फ्यू डेज लेटर ए फ्रेंड विजिटेड न्यूटन. ही नोटिस दैट द 2 यूनिक होल इन द डोर. कुछ दिन बाद न्यूटन का एक फ्रेंड उनसे मिलने आया. उसने नोटिस किया 2 होल उनके गेट में. ही कुड नॉट अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ दीज होल्स, सो ही आस्क्ड न्यूटन व्हाट आर दीज 2 होल्स फॉर. वो नहीं समझ पाया कि 2 होल का क्या औचित्य है. उसने उनसे पूछा कि भाई क्यों है ये 2 होल. दीज होल्स आर फॉर माई कैट्स टू गेट इन एंड आउट ऑफ माई स्टडी रूम व्हेन द डोर इज शट. न्यूटन एक्सप्लेन. न्यूटन ने एक्सप्लेन किया ये दोनों जो छेद हैं, जो होल हैं, ये मेरी बिल्लियों के लिए हैं कि वो मेरे स्टडी रूम से जब चाहें जब आ सकती हैं, जब चाहें जब बाहर जा सकती हैं और मुझे गेट मेरा बंद रहता है. गेट बंद होने के बावजूद भी वो जब चाहें आना जाना कर सकती हैं. हिज फ्रेंड नाउ वांटेड टू नो व्हाई देयर वर 2 होल्स इन द डिफरेंट साइज. अब वो उसके मित्र ने पूछा भाई 2 होल अलग अलग साइज के क्यों है. न्यूटन एक्सप्लेन बिकॉज वन ऑफ हिज कैट was small and the other was big. The smaller hole was for the small cat and the bigger
was for the big cat. फिर उसने उसको समझाया कि भाई एक बिल्ली छोटी है और एक बिल्ली बड़ी है, जो छोटे वाला होल है वो छोटी बिल्ली के लिए, जो बड़े वाला है वो बड़ी बिल्ली के लिए. After listening to Newton, his friend burst into laughter and said, "My dear Newton, can the smaller cat not come from the bigger hole?" अब वो हंसा ये बात सुनकर और उसने कहा, क्या छोटी वाली बिल्ली बड़े वाले से नहीं आ सकती थी? यू डोंट नीड टू होल्स एट ऑल, तुम्हें दो छेद की क्या जरूरत थी? न्यूटन थॉट फॉर ए वाइल एंड ही टू स्टार्टेड लाफिंग ऑन हिज स्टूपिड डिसीजन. अब कुछ पल तो उसने सोचा कि हाँ बात तो सही है, फिर उसे खुद भी हंसी आई अपने इस डिसीजन पे कि भाई दो कराने की क्या जरूरत थी, चलो बड़ा तो कराना पड़ेगा क्योंकि बड़ी बिल्ली उसमें से आएगी, लेकिन छोटी बिल्ली भी तो उसमें से आ सकती है. Yet he was a great scientist. The incident shows that how silly he had been when he used to get totally engrossed in work. से हमें पता चलता है कि हालांकि वो एक बड़ा साइंटिस्ट था लेकिन तब भी उनके दिमाग में ये बात नहीं आई. जब उन्होंने ये काम किया था ये हॉल कराने का, तो वो अपने वर्क में बिल्कुल ऐसे डूबे हुए थे, अपना सारा अटेंशन एनग्रोस्ड मतलब सारा ध्यान काम पे था, तो इसलिए उन्होंने इतना दिमाग लगाया ही नहीं, इतना सोचा ही नहीं. ही फेल टू अंडरस्टैंड वेरी स्मॉल थिंग बिकॉज ऑफ हिज एब्सेंट माइंडनेस, कि वो इतनी छोटी सी बात भी नहीं नोट कर पाए क्योंकि वो बिल्कुल उस समय एब्सेंट माइंड थे, मतलब उनका दिमाग उनके काम में बिल्कुल पूर्णतः डूबा हुआ था, इसलिए उन्होंने फट से दो हॉल कराए. Dear students, we have completed today's lesson. Always remember, intelligence is important, but presence of mind is equally necessary. Learn to balance hard work with common sense. I am proud of you all. See you tomorrow with another fun and meaningful lesson.